सार संग्रह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के हम सेशन में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने जा रहा है, जो अगले मंथ से शुरू होगा। तो इसीलिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए यह सेशन हम ला रहे हैं, जो आपको टॉप 50 क्वेश्चंस हम प्रत्येक क्लास में आपसे हम डिस्कस करेंगे और यह लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर होगा, जो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो हमारे द्वारा आपको अध्ययन कराया जा रहा है, इससे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे केवल आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का जो मैंने एनटीपीसी का जो करंट अफेयर पढ़ाया था, उस करंट अफेयर में से अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसी के लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के निचोड़ के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह क्लास पहला है, क्लास 1 है, जो आपको याद करके रखना होगा। और यह क्लास 1, 2, 3 के रूप में यह हम प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे क्लास लेकर आऊंगा, जो आपके एग्जाम बेस्ड और करंट बेस पर आधारित होगा। तो प्यारे बच्चों, यह आज के हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन से भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो हम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो यह अध्यक्ष हमेशा पूछा जाता है। जब जब इस किसी समय में अध्यक्ष का परिवर्तन होता है, उसके नाम को पूछे जाते हैं। तो यह 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी हैं। कौन है बच्चों? तो दिनेश माहेश्वरी को यह 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और यह दिनेश माहेश्वरी ये कौन है बच्चों? तो पूर्व न्यायमूर्ति हैं, उनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। और 23वें विधि आयोग के सदस्य के बारे में हम बात करें तो इसमें 7 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य होता है और 2 पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य के रूप में इसमें नियुक्त किया गया है। और हम बात करें दिनेश माहेश्वरी का कार्यकाल कब तक होगा बच्चों? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। कितने वर्ष का कार्यकाल है बच्चों? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। और यह 31 अगस्त 2027 ईस्वी में यह रिटायरमेंट होंगे, जिसे आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। वही तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वही हम बात करें हितेश जैन कौन है? तो यह पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्हें 23वें विधि आयोग में नियुक्त किया गया है। और हम बात करें ऋतुराज अवस्थी कौन है बच्चों? तो ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष
इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था बच्चों? प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जल्द से जल्द बताएंगे। तो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष MC शीतलवार थे, जो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो यह सारे विस्तृत जानकारियां 23वें विधि आयोग से था, जो हमने आपसे 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है। और यह क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, वहां इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है बच्चों? तो यह कुमार मंगलम बिरला है। कुमार मंगलम बिरला को 2025 का पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपसे पूछा जाए कि यह पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों, लता मंगेशकर के याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इनके पिताजी के नाम पर यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब किया गया है बच्चों? तो इस पुरस्कार की स्थापना के बारे में हम बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना 2022 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना किया गया है, जो कला, संस्कृति और राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यह हम बात करें तो 2022 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आशा भोसले को 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अमिताभ बच्चन को 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह 2025 में कुमार मंगलम बिरला को यह 2025 में लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित किया जाता है और वहीं पर इस पुरस्कार में सम्मानित किया जाता है। तो पुरस्कार टॉपिक से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे से अध्ययन करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा 1 से 2 क्वेश्चन पुरस्कार टॉपिक से पूछा जाएगा। तो यह आप लोग याद कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी पुरस्कार टॉपिक से है। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है बच्चों? तो यह पुरस्कार पायल कपड़िया को यह पुरस्कार दिया गया है। और यह किस देश के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है बच्चों? तो यह फ्रांस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। फ्रांस देश का यह सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे पायल कपड़िया को यह प्रदान किया गया है। और यह पायल कपड़िया को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है बच्चों? तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और पायल कपड़िया कौन है बच्चों? तो यह फिल्म
फिल्म डायरेक्टर और एक्टर के रूप में यह कार्य करती है। तो यह सारी विस्तृत जानकारी आप सभी को याद करके रखना होगा और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति टॉपिक से है और नियुक्ति टॉपिक से हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो यह मंगीलाल जाट को यह ICAR के नए महानिदेशक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है और यह एक अनुभवी व्यक्ति है और कृषि के क्षेत्र में इनके पास अनुभव है, इसीलिए इनको ICAR का नए महानिदेशक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है बच्चों। तो हम इसकी शुरुआत की बात करें तो यह दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, दिल्ली के CM रेखा गुप्ता के द्वारा यह आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत किया गया है और इस योजना के तहत यह 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य से संबंधित आप जांच करा सकते हैं और यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह 10 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 5 लाख रुपया यह केंद्र सरकार आपका वहन करेगी और 5 लाख रुपया यह दिल्ली सरकार आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कत होंगे वह आपको दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इस योजना के तहत जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वे अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वह चेकअप करा सकते हैं और उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए यह रेखा गुप्ता के द्वारा आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के द्वारा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है। तो किस देश के द्वारा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है बच्चों। तो इसका सही जवाब है चाइना के द्वारा इस हाइड्रोजन बम का यह परीक्षण किया गया है, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन बमों का निर्माण किया जा रहा है और यह हाइड्रोजन बम का निर्माण चाइना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल को भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो यह सिमलीपाल को भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है बच्चों। तो सिमलीपाल के बारे में हम बात करें तो सिमलीपाल को 107वें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। कौन सा बच्चों। तो यह 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इन्हें सिमलीपाल को घोषित किया गया है और यह कहाँ पर स्थित है। तो यह उड़ीसा राज्य में यह स्थित है और सिमलीपाल उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा राष्ट्रीय
यह उद्यान है जिसे घोषित किया गया है। वहीं हम बात करें तो उड़ीसा का प्रथम कौन है बच्चों? उड़ीसा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जल्द से जल्द बताने के कष्ट करेंगे। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, जो यह उड़ीसा का प्रथम उद्यान के रूप में जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए कि टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी हो गई है बच्चों? तो कुल संख्या 107 हो गई है। और वहीं हम बात करें तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान 10 मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है बच्चों? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इनकी संख्या 10 है। और दूसरे स्थान पर हम बात करें तो अंडमान निकोबार में इनकी संख्या कितनी है? 9 है। और तीसरा स्थान है असम का। तो असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 8 बताई गई है। तो यह सारी जानकारी आपको 1 बाय 1 करके नोट कर लेना है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी CISC का पदभार किसने संभाला है? तो यह चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का पदभार किसने संभाला है बच्चों? तो आशुतोष दीक्षित है, जो एक अनुभवी व्यक्ति है, जो यह पद को संभाला हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में भिजी नजाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? तो बहुउद्देशीय राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो उद्घाटन हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और कहां पर किया गया है बच्चों? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। और कहां है तिरुवनंतपुरम बच्चों? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में यह बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। और यह बहुउद्देशीय बंदरगाह व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो प्यारे बच्चों, क्या इसका जवाब होगा? भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत यह चौथा देश बन गया है। वहीं हम बात करें 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है और चौथे स्थान पर भारत है। और 5वें स्थान की बात करें तो 5वें स्थान पर भारत ने जापान को पीछे छोड़कर यह अपना रैंक हासिल किया हुआ है। तो इस सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है जल्द से बताएंगे। तो यह आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब किया गया था बच्चों। तो इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में किया गया था। और इसके प्रथम सुरक्षा सलाहकार कौन थे। प्रथम सुरक्षा सलाहकार, तो इसके प्रथम सुरक्षा सलाहकार कौन थे। तो उमेश मिश्रा इसके प्रथम सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, त्रिनाद और टबैको के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो त्रिनाद एंड टबैको का नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा कमला प्रसाद विशेषर को त्रिनाद एंड टबैको का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और यह विशेषर कहाँ की रहने वाली है बच्चों। तो यह बिहार के आरा जिला के यह रहने वाली है। और त्रिनाद एंड टबैको के कौन प्रधानमंत्री यानी PM के पद पर यह कार्य कर रही है। अभी हाल ही में त्रिनाद एंड टबैको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है। नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में जातीय जनगणना कब शुरू किया गया है। तो भारत में जातीय जनगणना के बारे में हम बात करें तो जातीय जनगणना की शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में जातीय जनगणना शुरू किया गया है। जाति जनगणना की शुरुआत किया गया है। और हम बात करें तो प्रथम जनगणना कब शुरू किया गया है। तो 1872 ईस्वी में यह प्रथम जनगणना किया गया था। परंतु जनगणना कितने वर्षों पर होता था बच्चों। तो यह 10 वर्षों पर यह जनगणना का आयोजन किया जाता है। परंतु यह अस्थायी नहीं रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी जनगणना कब शुरू किया गया है तो 1881 ईस्वी में अस्थायी जनगणना की शुरुआत किया गया है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि जाति जनगणना कब खत्म कर दिया गया है तो 1931 ईस्वी में जाति जनगणना को समाप्त कर दिया गया है। इसकी शुरुआत कब किया गया था तो 1881 ईस्वी में शुरुआत किया गया था और 1931 ईस्वी में इसे खत्म कर दिया गया है। और यह भारत सरकार के 1948 में भारत सरकार के जनगणना अधिनियम के तहत यह कार्य किया जाता है। परंतु अभी हाल ही में कुछ राज्यों के द्वारा
जातीय जनगणना कराया गया था, जो आपको जानने की जरूरत है। तो जातीय गणना हाल में बिहार सरकार ने यह जातीय जनगणना का कराया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष पहली तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई हुई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है बच्चों? तो 0.2% की गिरावट आई हुई है। परंतु हम जून 2025 के बारे में बात करें तो इसमें 0.5% की गिरावट आया हुआ है। तो यह दूसरे तिमाही में 0.5 का गिरावट आया है और पहली तिमाही में 0.2 का गिरावट देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडौफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो इसका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और कहां पर किया गया है बच्चों? तो यह दिल्ली में किया गया है। और उपेंद्रनाथ ब्रह्मा कौन है? तो यह एक आदिवासी या नेता थे और उन्हीं के याद में उनकी प्रतिमा का अनावरण न्यू दिल्ली में किया गया है। और रोड का नाम भी बदलकर इनके नाम पर रखा गया है और क्लब का भी नाम इनके नाम पर रखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पहले विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और कहां पर किया गया है बच्चों? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत कितने पदक जीते हुए हैं? तो इस चैंपियनशिप के बारे में हम बात करें तो इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है बच्चों? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। और भारत ने कितने पदक जीता हुआ है बच्चों? तो भारत ने कुल 87 पदक भारत ने जीता हुआ है, जिसमें से स्वर्ण पदक कितना जीता है बच्चों? तो स्वर्ण पदक 83 स्वर्ण जीते हुए हैं और 3 रजत पदक जीते हुए हैं और 1 कांस्य पदक जीते हुए हैं। तो यह भारतीय खिलाड़ियों का यह परफॉर्मेंस है जो आपको क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कितने पदक जीता हुआ है, स्वर्ण, रजत और कांस्य के बारे में आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने WT कंटेनर टेनिस 2025 में मिश्रित युगल का खिताब जीता हुआ है? तो मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है बच्चों? तो ऑप्शन ए होगा मानुष और दिया चिंतले के द्वारा यह मिश्रित युगल, यह कौन सा बच्चों?
तो यह मिश्रित युगल का खिताब इन्होंने जीता हुआ है और ये भारत के खिलाड़ी हैं। और किसे पराजित करके यह खिताब जीता हुआ है बच्चों? तो सोरा मात्सुमिया और मिया हरिमोटो को पराजित करके यह खिताब जीते हुए हैं। और वहीं बात करें तो यह जापान के खिलाड़ी हैं जिन्हें पराजित करके यह इस खेल में मिश्रित युगल का खिताब जीते हुए हैं। अगर हम बात करें तो इस खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस खेल का आयोजन ट्यूनेशिया में आयोजित किया गया है। ट्यूनेशिया में इस खेल का आयोजन किया गया है। तो यह आप जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया गया है। इनमें से कौन शीर्ष स्थान कायम किया गया है? तो जब भी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया जाता है तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी ने कायम किया हुआ है? तो ऑप्शन ए सिंधुआ विश्वविद्यालय यह प्रथम स्थान कायम किया हुआ है। पेकिंग विश्वविद्यालय यह दूसरे स्थान कायम किया हुआ है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यह तीसरा स्थान कायम किया हुआ है। और IISc बेंगलुरु कौन सा स्थान है? तो यह भारत का संस्था है। यह भारत का संस्था है और इसका रैंकिंग 38वें प्रदान किया गया है। तो यह जब भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी किया जाता है तो प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इसको भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो किसके द्वारा भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रहलाद जोशी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। यह कौन है बच्चों? प्रहलाद जोशी तो केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा भारत ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत किया गया है या शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस बैंक ने अपनी विशेष अमृत वृष्टि FD योजना को फिर से शुरू किया हुआ है? तो इस अमृत वृष्टि FD योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया है बच्चों? तो यह SBI बैंक के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया है। और अमृत वृष्टि यह 444 दिनों के लिए FD के रूप में यह इस योजना की शुरुआत किया गया। और इस योजना में बुजुर्ग और व्यक्ति को अच्छे इंटरेस्ट, अच्छे ब्याज पर यह प्रदान कर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, गड़िया बरसो बरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन मानिक शाह के द्वारा यह किया गया है। और यह कौन है बच्चों? तो यह कौन है बच्चों? तो हम बात करें तो यह त्रिपुरा के CM हैं। त्रिपुरा के यह मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक शाह हैं जो गड़िया बरसो बरोन उत्सव का उद्घाटन किए गए हैं। और यह उत्सव त्रिपुरा का सांस्कृतिक कल्चर है जो इसका उद्घाटन किए हुए हैं। तो इसका सही जवाब है मानिक
सा। नेक्स्ट क्वेश्चन से गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर अच्युत सामंत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का यह टॉप 50 क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 करके आपके साथ यह डिस्कस कर दिया है और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और प्रीवियस में जो अभी एनटीपीसी का एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का जो आयोजन किया गया था उसमें से हमारे अधिकांश क्वेश्चन जो करंट अफेयर पढ़ाया हुआ था उसमें से हूबहू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस बार भी आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो भी छात्र हैं वह छात्र इस सेशन को जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एक शेयर करने से किसी दूसरे की भला हो सकता है, तो इसमें संकोच मत करिए, क्योंकि यह लाखों में बच्चे अपीयर हो रहे हैं और इस बार आपको सफल होना है और रिजल्ट लेकर आना है, क्योंकि अपने माँ बाप का मान और सम्मान बढ़ाना है। और आपको केवल एक सीट चाहिए, तो जी जान लगा दीजिए। आपके पास लगभग 1 महीने का समय है और अपनी पूरी तैयारी करिए, जो आप निश्चित ही सफल होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।